अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहा होगा और जुम्मे का दिन भी आप लोगों का अच्छा रहा होगा। जिस तरह बताया था एग्जैक्टली उन लेवल से ट्रेड निकली, एग्जीक्यूट भी हुई। और एक पिछला हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है। कोई भी ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो कि यहाँ पे प्रीमियम कम्युनिटी में अलग से बताया हो। वहाँ मैं कहूँ कि प्रीमियम कम्युनिटी हमारे टिपियाँ हिट हो रही हैं और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो एसएल हिट हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पिछला पूरा हफ्ता उठा के देख लें, पिछले पूरे हफ्ते में एक एक दिन का एनालिसिस उठा के देख लें, मार्केट के साथ उसको मैच करें कि किस दिन मेरा जाके एनालिसिस हो सकता है गलत होने को, हो सकता है मैं 100% किसी चीज़ मार्केट में 100% कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस रहा। पिछला हफ्ता एक ज़बरदस्त प्रॉफिट के साथ क्लोजिंग हुई, एक ज़बरदस्त एक ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हुई, अच्छे अच्छे लेवल से आप लोगों को बाइंग करवाई है, बार बार बाइंग की करवाई। पिछले पूरे हफ्ते में हमारी तकरीबन 99% हमारी जितनी भी ट्रेडें थी वो बाई की थी। सिर्फ 2 से 3 ट्रेडें मैंने दी थी वो सेल की थी, वो भी एसएल के साथ। और वो तीनों ट्रेडें सेल वाली जो थी, इतने बुलिश मोमेंटम में भी वो सेल वाली ट्रेडें प्रॉफिट दे गई, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दे गई, जो कि हमारा इंट्राडे का टारगेट होता है कि हमने 100 पिप्स लेने हैं। मंडे की वीडियो थोड़ी सी डिटेल में कवर करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपको वीकली एनालिसिस भी मिले और साथ साथ मंडे को आपने क्या ट्रेड लेनी है, किन एरिया से देखना है, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले वीकली थोड़ा सा एनालिसिस करें मार्केट को, वीकली के क्या डायरेक्शंस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद मंडे के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे कि मंडे के कौन सी एरिया को ट्रेड कर सकते हैं, एरिया हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो ये हमारे पास एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पे है हमारे पास फाइनल सपोर्ट है एक, और ये सपोर्ट एरिया है 3980। यहाँ से मार्केट पंप हुई और यहाँ से मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि इन एरियाज तक मार्केट जा सकती है। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो मार्केट एग्जैक्टली उन एरियाज तक गई। बिल्कुल मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में अपने टारगेट्स अचीव कर लिए। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 4353। ये जो एरिया है 53 से लेके 85 का एरिया बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो नया हाई लगेगा, फिर अगले ये ब्रेक हो गया तो फिर हम नए हाई की बात करेंगे, ये ब्रेक हो गया तो फिर हम एक 4500 की बात करेंगे, 4500 4600 इन एरियाज तक देखेंगे। एक्सटेंशन टूल्स लगा के निकालेंगे कि हमने ऊपर के लेवल्स ये बता दूं कि गोल्ड में 45 और 4600 आने वाला है, लेकिन वो आएगा तब सिर्फ एक ही सूरत में, अगर ये ब्रेक होता है। दोबारा बता दूं, वीकली एनालिसिस है, पूरे हफ्ते को कवर कर सकता है, लेकिन लास्ट में आपको मंडे के हवाले से भी ट्रेडें इसमें एग्जीक्यूट करवाऊंगा कि मंडे को आपने कहाँ कहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, एरिया बता दूंगा। अभी करंटली वीकली अगर कोई भी मंडे को, ट्यूसडे को कोई भी डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, एक सिंगल कैंडल भी 85 के ऊपर क्लोज हो गई, 85 के ऊपर अगर आप बेशक हम लाइन लगा देते हैं, अगर 85 के ऊपर कोई भी डेली एक कैंडल भी क्लोज हो गई तो हम इसको मजीद 45 और 4600 तक देखेंगे। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, हम एक रिट्रेसमेंट जो है, एक रिट्रेसमेंट जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है। अब कहाँ तक मिल सकती है वो भी निकाल लेते हैं। और नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट जो है, एक रेजिस्टेंस मार्केट क्या कर रही है कि यहाँ से मार्केट एक मोमेंटम में अपसाइड मोमेंटम शुरू हुआ तो उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। ये हमारे पास एक रीसेंट सपोर्ट है, ये एरिया 4185 से लेके 4183, ये एक डेली स्ट्रक्चर सपोर्ट है, वो काफ़ी दूर है, लेकिन फ़िलहाल हम उसको फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे इस एरिया को कि इस एरिया से हमने कई सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है मंडे को, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग देखेंगे और फिर हमारे टारगेट्स 45 और 4600 के होंगे। H4 में आके ज़रा सा एनालाइज करते हैं मार्केट को। H4 में पिछले हफ्ते यहाँ से बार बार बाइंग की कॉल थी कि बाय करें, इन एरियाज तक जा रहा है, बाय करें, इन एरियाज तक जा रहा है। इवन के 43 43 13 4303 इन एरिया से बार बार बाई की कॉल दी। इस एरिया से सपोर्ट का बताया कि यह सपोर्ट है, यहाँ से पंप हो सकते हैं, ऊपर जा सकती है, एग्जैक्टली इन एरियाज तक जा सकती है, और एग्जैक्टली वो एरिया हिट भी हुई है, मार्केट ने हिट किए हैं वो एरिया ज़बरदस्त तरीके से। और करंटली H4 में भी वही सिनेरियो है। जिस तरह ये ऊपर का जो कलर नज़र आ रहा है ये आपको डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, ये आपको डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है ये वाला। और अगर हम H4 में आते हैं उससे पहले, डेली टाइम फ्रेम से पहले ही ये ब्लू रेजिस्टेंस आ जाता है आपके सामने, और ये रेजिस्टेंस है जो छोटा हो जाता है 43 45 से लेके 43 55 का एक एरिया। जब तक H4 की इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक ऊपर का एरिया नहीं आ सकता। तो कल हमने क्या करना है, कल सिनेरियो ये होगा कि एक तो सेल का सेटअप बता रहा हूँ, बाकी एक बाय का सेटअप M30 में M15 में मिल रहा है वो भी बता देता हूँ, वो भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाया करें, कमेंट सेक्शन आप जाते हैं ये एक आपकी तरफ से जो अप्रिसिएशन मिलती है और एक मोटिवेशन होती है कि वीडियो बनानी है और लेवल्स देने हैं, कोशिश करने हैं कि मेरे जो लेवल्स आपको दूँ और उन लेवल्स को सबसे पहले मैं ही अपलोड करूँ, बताऊँ कि आपको मार्केट
खुलते ही आपको एनालिसिस का पता हो कि आपने कहाँ किन एरिया से बाय करना है, किन एरिया से आपने सेल करना है, तो आप वीडियो लाइक ज़रूर क्या करें। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल वीडियो जो प्रीमियम कम्युनिटी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका एक्सटेंस, ऑक्टा, डू प्राइम किसी भी ब्रोकर से आपका ताल्लुक है, आपने जस्ट अपना आईबी नंबर चेंज करना है, कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी में सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, लेकिन सिग्नल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे लर्निंग कराई जाती है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी लर्निंग होगी तो आपका जो होल्डिंग पावर है वो अच्छा होगा, और इसके अलावा आपको ये पता होगा कि आपने कब बाइंग में बैठना है, कब सेलिंग में बैठना है। बड़ा क्वेश्चन ही मार्केट में यही होता है कि मैंने कब बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी को एक साइड पे रखा होता है। कभी ये नहीं कहा कि डबल माइंड रहें, सेल भी करें, बाई भी करें, सेल भी करें, बाई नहीं। एक ही डायरेक्शन बताइए कि सिर्फ बाइंग करनी है इस एरिया से, कोई डबल माइंड बात नहीं बताई। सिर्फ बताया कि अगर इस एरिया पे आता है, इन एरिया से सेल करेंगे विद एसएल, विद टीपी, एक एक चीज़ एग्जीक्यूट करवाई जाती है। कोशिश होती है कि हमारी कोशिश प्रीमियम में होती है कि क्लोजिंग करते वक्त रात के 12 बजते ही मार्केट में जब हम सोने लगें तब हमारी सारी ट्रेडिंग क्लोज हो मैक्सिमम, और हम क्लोजिंग करके सोएं। इसलिए इंट्राडे वीडियो होती है। और आज मंडे को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मार्केट क्लोज होते वक्त हम किन लेवल से ट्रेड उठाएंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो उसके लिए अगर हम H1 में आ जाएं तो H1 में हमारे पास ये कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम कल सेल लेंगे। और 40 नीचे का जो ये एरिया है, इन एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, पहले बाइंग की बात कर लेते हैं। सेल की तो बात हो गई है, बताता हूँ, सेल का भी बताता हूँ। लेकिन बाइंग का एक एरिया है, ये 35 से लेकर 31 का एरिया। अगर अर्ली मॉर्निंग पे 35, 31 इन एरियाज़ पे आता है तो आप अगर ऐसा ना हो कि मार्केट इधर ओपन हो जाए या इधर ओपन हो जाए, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता मार्केट का। लेकिन अगर मार्केट इधर ही ओपन हो गई तो फिर हाँ, आप 35 या 34 इन एरिया से बाय ले सकते हैं विद एसएल ऑफ 30 का एसएल का जस्ट 50 पिप्स का आपका एसएल होगा। और फिर आप आराम से यहाँ से 100 पिप्स ले सकते हैं। इवन कि अगर आपका एसएल एंट्री पॉइंट पे आपने कर दिया तो फिर आप इस ट्रेड को 52 तक भी होल्ड कर सकते हो। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग पे यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, 43, 35 से लेकर 31 से आपने एक्टिव कर ली, 30 का आपने एसएल दिया, आपने 30 या फिर 29 का आपने एसएल दिया, तो आप आराम से 100 पिप्स तो बहुत आराम से इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका 100 पिप्स के बाद एसएल एंट्री पॉइंट पे हो गया तो फिर आप 52 से लेके 56 के एरिया को आराम से ये टारगेट निकाल सकते हो गोल्ड से। तो ये एक बाय का ट्रेड मैंने बता दिया। ओवरऑल इसके अलावा ये एक बाय की ट्रेड हो गई। अब भी इसके अलावा सेल ढूंढ लेते हैं। सेल का ये है कि कल H4 के अकॉर्डिंग हमें सेल मिल सकती है। H4 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेल का एसएल लंबा बनेगा, क्योंकि सेल और अगेंस्ट द डायरेक्शन है यहाँ पे। ऑब्वियसली मोमेंटम H4 में बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है, M30, M15 सब बुलिश है, तो ऑब्वियसली एसएल आपका बड़ा बनेगा। और H4 के अकॉर्डिंग 56 के एरिया, 56 का अगर आपने सेल लेना है तो 56 का जो एरिया है 56 से लेके 72, 56 से लेके 72 का एरिया, इस एरिया पे मिलता है। आप यहाँ से सेल करें, 72 के ऊपर का एसएल दें, और आराम से आप इसको 200 सेल होगी 300 पिप्स तक होल्ड कर सकते हैं। 200 से लेके 300 पिप्स की ट्रेड है। 56 से लेके 72 के ऊपर का एसएल, यहाँ से ट्रेड एक्टिव करें, 200-300 पिप्स का टीपी दें, ज़बरदस्त ये ट्रेड निकल सकती है सेल की। ओवरऑल H4 में सेलिंग एरिया बता दिया, M30 में बाइंग एरिया बता दिया। एक और बाइंग एरिया भी है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ H1 में। अगर इन केस फॉर एग्जांपल वर्स्ट सिनेरियो में बदतरीन ऐसा हुआ कि हमारा एनालिसिस गलत साबित हुआ और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, 35 के नीचे ब्रेक कर दिया, 31 को ब्रेक करके 30 के नीचे क्लोजिंग, मतलब हमारा एसएल हिट हो गया, तो फिर हम कहाँ से बाय लेंगे? तो फिर हमारे पास जो बाइंग एरिया है वो बनता है आपके पास ये एरिया। फिर हम इस एरिया में देखेंगे मार्केट को बाइंग में, अगर इस एरिया में हमें मिलता है, और ये एरिया बनता है 4331 से लेके 4308 का एरिया। इस एरिया पे अगर फिर हमें मिलता है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस, आफ्टर अगर ये ब्रेकआउट हो गया, हमारा एसएल हिट हो गया और फिर मार्केट नीचे आ गई, तो फिर हम इस एरिया से बाय देखेंगे। और ये एरिया हमारे पास है 4331 से लेके 4308 का एरिया है। फिर हम इस एरिया से बाय लेंगे और आराम से 100-200 पिप्स तक, 150 पिप्स तक हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास बाइंग एरिया के दो एरिया हो गए, 35 से लेकर 31 का एरिया विद एसएल ऑफ 30, एंड सेकंड बाइंग एरिया जो हो गया 33 से लेकर 4308 और 4308 के नीचे का 4305 या 4304 का हम एसएल देके इन एरिया से बाय कर सकते हैं। तो दो बाइंग एरिया हो गए, H1 और H4 के अकॉर्डिंग सेलिंग एरिया विद एसएल, दो बाइंग के ट्रेड, एक सेल के ट्रेड बता दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।